अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने शुरू किया हुआ था जिसका नाम है स्टिचियोमेट्री और इसका लेक्चर नंबर है 7। अच्छा, इसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो परसेंटेज प्योरिटी है कि हमारे पास एक सैंपल है किसी भी सब्सटेंस का। अब उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी मौजूद होंगी। अब इंप्योरिटीज में कोई स्पेशल सब्सटेंस कितना मौजूद है और परसेंट की फॉर्म में, उसको आप बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है किसी सैंपल के अंदर, उसकी टोटल कितनी परसेंटेज है सैंपल के अंदर, इसे आप परसेंटेज प्योरिटी कहते हो। अगर ये बात आपको यहां सही नहीं समझ आई तो आप इस फार्मूला और ये जो सेल्फ असेसमेंट है 3.8, इसकी हेल्प से आप इसको बड़ा जबरदस्त किस्म का अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करने का फार्मूला, अब ये जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी ऊपर और नीचे, इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन मीनिंग वही होगा। जैसे परसेंटेज प्योरिटी का जो फार्मूला है हमारे पास वो है एक्चुअल मास ऑफ प्योर कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल है, उसका टोटल मास आपने डिवाइड में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, और उस सैंपल के अंदर पूरा जो भी आपके पास सैंपल है उसके अंदर जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो उसका कितना वेट है वो आप कहां लिखोगे, नोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्योंकि 100 से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंटेज फाइंड की जाती है। अब ये दोनों बातें अगर सही से नहीं समझ आई तो इसको एक एग्जांपल से, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.8 है, इसकी हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि टोटल मास ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स के ये हमारे पास, इसको आप सैंपल वेट भी कह सकते हो, टोटल मास ऑफ सैंपल भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योर फॉर्म में मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखना है कितना इम्प्योर फॉर्म में मौजूद है, और इम्प्योर का टोटल मास कितना है हमारे पास 70, जो कि ये सैंपल का वेट है। तो जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो जाएगा कि ये आपके पास टोटल मास ऑफ सैंपल है, ये डायरेक्ट बताएगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास सैंपल का टोटल वेट है। अब इस 70 ग्राम से हमने कैल्शियम कार्बोनेट कितना सेपरेट किया, वो 56 ग्राम है। मींस के आपके पास एक्चुअल मास ऑफ प्योर कंपाउंड जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है 70 ग्राम में उसका मास आ गया। 56 ग्राम प्योर है, बाकी ऑलमोस्ट 70 में से 56 माइनस करोगे ये 14 ग्राम बनता है, जो कि 14 ग्राम इंप्योरिटीज है। अब सेम वही आपने फार्मूला अप्लाई करना है परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करने के लिए। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिकवर्ड, जो कि हमने रिकवर्ड किया वो 56 है। 56 ग्राम मींस कि ये प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिकवर किया वो है एक्चुअल मास ऑफ प्योर कंपाउंड, डिवाइड में टोटल मास ऑफ सैंपल जो कि 70 है, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80%। इसका मतलब हमारे पास 70 ग्राम में जो कैल्शियम कार्बोनेट रिकवर होगा वो 80% होगा, क्योंकि 80% प्योर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट उस सैंपल के अंदर मौजूद है जिसका मास कितना है 70 ग्राम। अब ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। इससे रेलेवेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स एक न्यूमेरिकल थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक्सरसाइज के अंदर आप जाओगे, वहां थिंक टैंक आपको एक्सरसाइज के बिल्कुल एंड पे मिलेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि रेलेवेंट है सेम किससे, परसेंटेज प्योरिटी से। ये न्यूमेरिकल उन्होंने पिक किया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो गिवन डाटा वो हमारे पास क्या है, मास ऑफ सैंपल, वो सैंपल का मास जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, हमने प्योरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड करनी है। सैंपल का मास है हमारे पास 1 ग्राम, और आपको वॉल्यूम ऑफ HCl दिया हुआ है जो कि 25 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आपने यहां ही डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। क्यों करना है ये अभी आपको आइडिया हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन ऑफ HCl, इसको मैं मोलैरिटी भी कह सकता हूं। बेसिकली कंसंट्रेशन क्या चीज है, ये आपके पास मोलैरिटी भी है, आप इसको M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कंसंट्रेशन को। तो HCl की कंसंट्रेशन आपको बता दी गई है, और फार्मूला में सोडियम कार्बोनेट का वो हमने पहले से फाइंड कर लिया है। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास है 23, यहां नजर नहीं आएगा, मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। यह आपके पास फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, मल्टीप्लाई बाय ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दरमियान में प्लस, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 1, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। कितने ऑक्सीजन है तो 3,
जब आप इनको मल्टीप्लाई और सम करोगे तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 106, जो कि मेरे पास फार्मूला मैस ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। अब ये चीजें हमें बताई गई हैं, हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज प्योरिटी, वो मैंने यहां लिखा नहीं है, परसेंटेज प्योरिटी हमने फाइंड करनी है सोडियम कार्बोनेट की, और सैंपल का वेट कितना है 1 ग्राम। अब ये इससे बिल्कुल डिफरेंट, जो पहले आपने सेल्फ असेसमेंट 3.8 की, इससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि यहां हमें सैंपल का वेट दिया गया है, लेकिन सैंपल का वेट के अंदर जो प्योर फॉर्म है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, वो डायरेक्ट नहीं बताया गया, इनडायरेक्ट बताया गया। आप इस HCl की हेल्प से सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड करोगे, उसी मोल्स को मैस में चेंज करोगे, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल मैस ऑफ प्योर कंपाउंड, वो आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दे दी गई है, और HCl की कंसंट्रेशन भी दी हुई है और वॉल्यूम भी। जब आप इन दोनों को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ये फार्मूला मैंने दिया हुआ है, जब आपको ये फार्मूला गिवन है, आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास क्या आ जाएंगे मोल्स। और ये फार्मूला आया कहां से, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, मोलैरिटी मींस के कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो मैंने क्या किया है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो m मीन कंसंट्रेशन ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, मोल्स ऑफ HCl। तो यहां से हमने HCl के मोल्स फाइंड कर लिए विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करना है, क्यों, ताकि HCl के मोल्स की हेल्प से आप सोडियम कार्बोनेट्स के मोल्स को फाइंड कर सको। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल हो तो HCl का 2 मोल होगा। तो मैंने यही बात लिख ली है, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ HCl, ये दोनों बराबर है। अब यहां 2 है, यहां 1 है, तो मैंने इन दोनों में से 1 किसको करना है, जिसके मोल्स आपको यहां बताए गए, जो कि HCl। तो HCl राइट साइड पे, तो मैंने 2 को 1 करना है। ये मैंने लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन में ये बात बताई है कि यहां जो वैल्यूज होंगी, जैसे ये पहले से 1 है, इसका हमने ये चीज देखनी, इन दोनों में से 1 हमें कौन सा चाहिए जिसके मोल्स हमें ऊपर बताए गए हो। तो जैसे मोल्स ऑफ HCl ऊपर हमें पता है, तो आपने इसको क्या कर देना, 1 कैसे करोगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके आओगे, डिवाइड 1/2 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, यहां जब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो यहां पीछे 1 रह जाएगा। मैं यहां कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ HCl वो हाफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के इक्वल होंगे या रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन हमारे पास HCl के मोल्स कितने ऊपर हमने फाइंड किए, 0.0025। इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बेसिकली हमें 2 मोल्स नहीं चाहिए थे, हमारे पास मोल्स ही 0.0225 थे। इसकी हेल्प से कितना सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आ जाएगी। जब आप इन दोनों को 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मैं एक बात समझ आई कि HCl के 0.0025 मोल्स हो तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के 0.00125 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे पास मोल्स आ गए किसके, सोडियम कार्बोनेट के, ये वाले मोल्स। अब आपने इन्हीं मोल्स को किस में चेंज करना है, मैथ्स के अंदर। जैसे स्टेप नंबर 1 में हमने HCl के मोल्स फाइंड किए, स्टेप नंबर 2 में HCl के मोल्स की हेल्प से हमने सोडियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड किए। स्टेप नंबर 3 के अंदर इन्हीं मोल्स को आप मैथ्स में चेंज करोगे। फार्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। अब मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने फाइंड करना है। फार्मूला मास मैंने यहां आपको बता दिया, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 106, और मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट ये थे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। अब आप 106 को 0.0012 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा मैस, जो कि मैंने यहां लिखा है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 0.132 ग्राम किसके आ गए, सोडियम कार्बोनेट के। अब ये हमारे पास प्योर मैस आ गया सोडियम कार्बोनेट का, जिसको आप फार्मूला में पुट करोगे। फार्मूला मैंने दोबारा से लिख दिया है कि प्योर सोडियम कार्बोनेट हमारे पास ये आया, और मैस ऑफ सैंपल सोडियम कार्बोनेट के सैंपल का मैस हमने ऊपर देखा है 1 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100।
जब आप वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.2, जो कि परसेंटेज प्योरिटी है, ये उसने फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में आ सकता है, इसलिए आप लोगों ने इसको लाजमी देख लेना है।